हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है गृह विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम की प्रभाविता हेतु सुझाव, सजेशन फॉर इफेक्टिव होम साइंस करिकुलम। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके विषय में इंट्रोडक्शन। गृह विज्ञान एक प्रायोगिक विषय है, अतः इसके पाठ्यक्रम का निर्धारण करने में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। गृह विज्ञान का पाठ्यक्रम का निर्धारण करते समय सिद्धांतों का भी ध्यान रखा जाता है, जैसे कि सिद्धांत हैं रुचि के अनुकूल सिद्धांत, जटिल से सरल की ओर या सरल से जटिल की ओर, आयु के क्रमानुसार, पाठ्यक्रम में उपयुक्त समन्वय का ध्यान, प्रयोगात्मक शिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था, पाठ्यक्रम में पूर्णता, पाठ्यक्रम की परिवर्तनशीलता, पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान के अन्य विषयों से सहसंबंध इत्यादि। इन बातों का तो ध्यान रखा ही जाता है, क्योंकि गृह विज्ञान घर को ऊंचा उठाने का विज्ञान है। जैसे कि कहा गया है, एक डेफिनेशन सामने हम देख रहे हैं, गृह विज्ञान विज्ञान व कला दोनों हैं और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और इसका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, इस संबंध में जो सुझाव हैं इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं पहला पॉइंट, परिवार एवं समाज द्वारा किस तरह से ऊंचा उठाया जा सकता है या फिर कहें प्रभावित किया जा सकता है या पाठ्यक्रम की प्रभाविता बनाई जा सकती है। तो गृह विज्ञान के पाठ्यक्रम की प्रभाविता हेतु परिवार एवं समाज दोनों को ही इस विषय को गंभीरतापूर्वक लेना पड़ेगा। प्रायः इस विषय के ही प्रति उदासीनता का भाव देखा जाता है कि खाना पकाना, घर की साज सज्जा और सफाई तो बालिकाएं घर में रहकर ही सीख लेती हैं। इसके लिए उनको विद्यालय में इसे एक पृथक विषय के रूप में पढ़ने की क्या आवश्यकता है। परंतु गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत घर की साज सज्जा, प्रबंधन, पोषण, संतुलित आहार, बीमारियों से रक्षा, शरीर की संरचना एवं स्वास्थ्य रक्षा इत्यादि से विधिवत अवगत होते हैं। गृह विज्ञान के अध्ययन के द्वारा आज आहार एवं पोषण विशेषज्ञ, इंटीरियर डेकोरेटर तथा शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाएं नाम कमा रही हैं। घर की व्यवस्था, बचत तथा अपने परिवारीजनों का उचित प्रकार से पालन पोषण करती हैं। समाज और परिवार को गृह विज्ञान विषय की उपयोगिता से यदि अवगत कराया जाए तो निश्चित रूप से गृह विज्ञान विषय के साथ साथ इसके पाठ्यक्रम को भी गंभीरता से लिया जाएगा तथा इसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सकता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, विद्यालयों द्वारा गृह विज्ञान का पाठ्यक्रम तभी प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा सकेगा जब औपचारिक शिक्षण संस्थाओं में इसके पाठ्यक्रम को गंभीरतापूर्वक लिया जाए। पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो भी क्रियाएं और प्रयोग हों उनका समुचित रूप से क्रियान्वयन करके सिद्धांत और प्रयोग की मध्य समुचित समन्वय स्थापित कर पाठ्यक्रम का समुचित रूप से क्रियान्वयन किया जा सकता है। विद्यालयों में सबकी बात नहीं है, लेकिन अधिकतर ये होता है कि वहाँ पर कोई प्रयोगशाला ही नहीं होती है। जब परीक्षा का समय आता है तो बालिकाओं से कहा जाता है कि आप घर से बना कर ले आइए, चाहे वस्त्र की सिलाई का काम हो, कपड़े की धुलाई का काम हो या फिर खाना पकाने का काम हो। जब बालिकाएं घर से करने के लिए तैयार रहती हैं तो मदद घर वालों से मिल जाती है और प्रशंसा उनकी हो जाती है, लेकिन भविष्य में इसमें दृढ़ता प्राप्त नहीं कर पाती हैं या दक्षता प्राप्त नहीं कर पाती हैं। अब हम देखेंगे शिक्षकों द्वारा गृह विज्ञान के पाठ्यक्रम को तभी प्रभावी बनाया जा सकता है जब शिक्षक या शिक्षिका इस विषय का शिक्षण पूर्ण मनोयोग के साथ करें। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम होता है। शिक्षक या शिक्षिका यदि प्रभावी रूप से अपना कार्य संपन्न करते हैं तो पाठ्यक्रम प्रभावी बन जाता है। अतः शिक्षिकाओं को चाहिए कि वह पाठ्यक्रम का प्रभावी रूप से संचालन करें। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे प्रभावी शिक्षण विधियों और पाठ्यक्रम द्वारा गृह विज्ञान के पाठ्यक्रम की प्रभाविता हेतु शिक्षण विधियों को प्रभावी होना चाहिए।
यह ऐसा विषय है जिसमें सिद्धांत के साथ साथ प्रयोगों की आवश्यकता भी अधिक होती है और इन दोनों के मध्य समन्वय होने पर यह विषय प्रभावी रूप से अध्यापन कराया जा सकता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में पाठ्यक्रम तथा जीवन की क्रियाओं के मध्य सह संबंध द्वारा। गृह विज्ञान पाठ्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए पाठ्यक्रम तथा जीवन की क्रियाओं के मध्य सह संबंध होना चाहिए। पाठ्यक्रम यदि जीवन की क्रियाओं से संबंधित होगा तो वह अत्यंत उपयोगी हो जाएगा। इस प्रकार यह विषय हमारी दैनिक जीवन की क्रियाओं का अभिन्न अंग बनने से महत्वपूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे गृह विज्ञान प्रयोगशाला की सुव्यवस्था या फिर सुव्यवस्थित व्यवस्था द्वारा। गृह विज्ञान विषय को प्रभावी बनाने हेतु गृह विज्ञान प्रयोगशाला को आवश्यक सभी उपकरणों से सुव्यवस्थित बनाकर गृह विज्ञान के शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। सुव्यवस्थित प्रयोगशाला छात्राओं को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करके इस विषय की व्यवहारिक जीवन में उपयोगिता से अवगत करा के अध्ययन अध्यापन की क्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम पाठ्यक्रम निर्माण में सावधानी द्वारा। अक्सर होता क्या है, जल्दबाजी होती है पाठ्यक्रम निर्माण में और पाठ्यक्रम जल्दी से निर्माण कर दिया जाता है, यानी कि ध्यान नहीं रखा जा सकता है कि आज की आवश्यकता क्या है, आज की बालिकाओं की आवश्यकता क्या है। कभी कभी तो ऐसा होता है गृह विज्ञान से संबंधित कोई अध्यापक पाठ्यक्रम निर्माण के मध्य में कार्य करता ही नहीं है, यानी कि जब डिसाइड हो रहा होता है कि पाठ्यक्रम में क्या क्या होना चाहिए तो उस समय गृह विज्ञान से संबंधित कोई भी अध्यापक या अध्यापिका उसमें नहीं होता, तो जो है ऐसे ही निर्माण कर लिया जाता है। गृह विज्ञान को पृथक विषय के तौर पर प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों और शिक्षा दार्शनिकों द्वारा सुझाया गया है। इस विज्ञान विषय का कार्यक्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है क्योंकि इस विषय के अंतर्गत पोषण एवं स्वास्थ्य, वस्त्र विज्ञान, गृह प्रबंध, गृह अर्थशास्त्र, साज सज्जा इत्यादि आते हैं। अतः सभी उपभागों को या स्तर का ध्यान रखते हुए पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में सम्मिलित करना चाहिए, जिससे पाठ्यक्रम उपयोगी बनेगा और इसके प्रति रुचि तथा झुकाव भी सृजित होगा। गृह विज्ञान शिक्षा के द्वारा छात्राओं का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक विकास होता है। चूँकि शिक्षा का ये भी उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों को इस योग्य बना दिया जाए कि वे अपने भावी जीवन का निर्वाह सफलतापूर्वक कर सकें। गृह विज्ञान एक ऐसा विषय है जिससे इस बात में भी सहायता मिलती है कि गृह विज्ञान के प्रयोगात्मक कार्य के द्वारा अनेक मानसिक शक्तियों का विकास होता है। इस बात में सहायता मिलती है कि वे अपने पैरों पर छात्राएं यानी कि खड़ी हो जाएं और उनकी जो छात्राएं हैं उनकी मानसिक शक्तियों का भी विकास होता है, जिससे व्यक्तित्व के संतुलित विकास में सहायता मिलती है। अब बहुत से विषय इसमें हैं जो कि समाहित होती हैं, जैसे कि पौष्टिक पदार्थ, भोजन, पाकशास्त्र, भोज्य संरक्षण, भोज्य उपयोगिता। एक तरह से ये अलग अलग विषय ही हैं और इनका महत्व क्या है ये भी देख लेते हैं हम। स्वास्थ्य की रक्षा एक व्यक्तिगत विषय है तथा सामाजिक उत्तरदायित्व है। राष्ट्र तथा या कहीं राष्ट्र का स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति के उचित भोजन पर आधारित होता है। इसमें और दूसरे विषय कौन कौन से होते हैं ये भी साथ साथ देख लेते हैं। गृह प्रबंध व गृह सज्जा इसमें समाहित होता है और इसका महत्व क्या है। गृह प्रबंध के लिए धन के महत्व को समझना तथा सामाजिक जीवन में धन के योगदान को मान्यता प्रदान करना, गृह सौंदर्य के प्रति सजग हेतु या सजग रहने हेतु या करने हेतु गृह विज्ञान महत्वपूर्ण है। अब इसमें समाहित और कौन से विषय रहते हैं, स्वास्थ्य विज्ञान, प्राथमिक चिकित्सा व गृह परिचर्या। तो इसका क्या महत्व है, व्यक्तिगत स्वच्छता तथा प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा व प्राथमिक चिकित्सा द्वारा स्वास्थ्य रक्षा करना प्रत्येक नागरिक के लिए महत्व रखता है। गृह विज्ञान इसी के लिए एक प्रयास है। मातृ कला तथा शिशु पालन, इसका महत्व है शिशुओं के पालन पोषण में ही मानव जाति की प्रगति और विकास निहित है। बच्चे किसी भी राष्ट्र की अपनी मूल्यवान निधि व देश का भविष्य हैं। वस्त्रों का चुनाव, उनकी देखरेख, सिलाई तथा धुलाई करना, स्वच्छ व समुचित वस्त्र पहनना एक सामाजिक उत्तरदायित्व है या कहें सामाजिक उत्तरदायित्व है।
कपड़ों की देखरेख व उनकी धुलाई सिलाई से आर्थिक बचत होती है और इसके लिए गृह विज्ञान का अधिक महत्व है। मानवीय तथा सामाजिक संबंध इसमें जो है एक तरह से मुख्य विषय के रूप में समाहित होता है। इसका महत्व है प्रजातांत्रिक प्रणाली के लिए सामाजिक संबंधों में सक्रिय भाग लेने की आवश्यकता तथा ये समझना कि राष्ट्र का वास्तविक बल नैतिकता में निहित है, जो आदर्श नागरिक ही दे पाते हैं, जो गृह विज्ञान शिक्षण के कारण ही बनते हैं। अब हम देखेंगे कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। गृह विज्ञान हम जानते ही हैं कला और विज्ञान दोनों ही हैं और जीवन के लिए ये उपयोगी है। घर एक ऐसा स्थान है जो शांति, सुख तथा सुरक्षा का प्रतीक है तथा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में घर का स्थान अप्रतिम है। पहले घर और घरेलू विषयों से संबंधित औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं समझी जाती थी, परंतु बदलते परिवेश, पर्यावरण, प्रदूषण, विविध प्रकार की बीमारियों, बदलते सामाजिक मूल्यों, पारिवारिक विघटन, मिलावट इत्यादि के कारण एक अच्छी जीवन शैली और आय व्यय के मध्य संतुलन स्थापित करने हेतु तथा परिवार को विश्व शांति और अवबोध का अग्रदूत बनाने हेतु गृह विज्ञान का अध्ययन अत्यधिक आवश्यक हो गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है। गृह विज्ञान न केवल कुशल गृहिणी और कुशल संचालिका को तैयार करने में सहायक है, अपितु इसके द्वारा ही सुयोग्य नागरिक तैयार किए जाने में सहायता मिलती है, क्योंकि माता न केवल भेद और रक्त अपने बालक को देती है, यानी कि जो सारी बातें होती हैं बालक को देती है, अभी तो वही अच्छा पोषण करती है, गतिशील मस्तिष्क देती है और अच्छी आदतों को अपनाने की शिक्षा देती है। अतः प्रथम शिक्षिका माताओं की गृह विज्ञान की शिक्षा व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा मौखिक इत्यादि दृष्टिकोणों से अवश्य करनी चाहिए। इसमें मेरा मत तो ये है कि केवल बालिकाओं को ही नहीं बालकों को भी गृह विज्ञान की शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि जब दोनों ही कंधे से कंधा मिलाकर कोई भी कार्य करते हैं, घर परिवार को चलाते हैं, तो दोनों को ही घर में भी अपनी वैसी ही भूमिका निभानी चाहिए जैसे कि बाहर अपने अपने कार्य करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।